तो मेरा कहना ये कि सत्य का साथ दो, मन वचन कर्म तन मन धन समय संकल्प। इस समय यथार्थ सेवा इस समय की थी, और हम लोग पहले ही करके कमजोर बन के चले आए, कोई बात नहीं है, लेकिन मनसा संकल्प से भी साथ नहीं हो रहे हो आप सभी। ये कहाँ का ये है भाई। अच्छा, तो अब देखिए भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए, सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सभी धर्मों के जितने भी पुस्तक बने, लेकिन इसमें सनातन धर्म का ही एक ऐसा है पुस्तक जो गीता कहा जाता है उसको। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, सबके सिर पर वो मणि बैठ करके क्या करती है? शासन करती है। ऐसा उसका संविधान चलता है जो सबको आना पड़ता है, उस विधान में रहना पड़ता है। उसके द्वार पर उसका ऐसा दरवाज़ा उसका है इतना बड़ा, सब दरवाज़ा बंद करके वो दरवाज़ा खोल के बैठती है। तभी तो कहे द्वारे तुम्हारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बा मैया। और जितने लूजे लंगड़े अंधे कुब्जे जितने हैं सब बोलने लग पड़ते हैं, उसी के लिए बोला द्वारे तुम्हारे मैया अंधा पुकारे, अंधा को आँख दे देव हो जगदम्बा मैया। उसको दिव्य दृष्टि दे देती है, उसको दिखाई देने लगता है, अर्थात सत्य दिखाई देने लगता है, सत्य सत्य का बोध होने लगता है। फिर द्वारे तुम्हारे मैया लंगड़ा पुकारे, लंगड़ा को पैर पैर दी चलने लगा। गूंगा था, गूंगा वो मात्र शक्ति है जो प्रदान करती है उसके अंग को। एक एक अंग शक्ति के द्वारा निर्माण होता है। मेरे भाई बहनों, माताओं, दीदी दादियों, यथार्थ का बोध कर लीजिए। मात्र शक्ति है, माँ की शक्ति है, कमाल है। वो है गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। माँ संपूर्ण क्या है? धर्म है। माँ संपूर्ण धर्म है। और क्या है? और क्या है? उसके जीवन में वो कला है, शासन करने की कला। दिल पर राज करने का पहली बात तो दिल पर राज करो। संपूर्ण धर्म है, ग्रंथ है, और जितने शास्त्र वो भी उससे जीवन से जुड़ा हुआ, उसी जीवन से ले लेकर के सभी लोगों ने क्या शासन किया है, शास्त्र। और फिर गाया है, गीत गाया है, धर्म ग्रंथ, अपने धर्म का जो गीत गाया उसी से लिया है। गीता का ही माल चोरी है किया है सभी लोगों ने। शास्त्र है और बाकी माँ ही संपूर्ण शास्त्र है। धारणा मूर्त सब कुछ वही है। बाकी सभी लोग क्या शास्त्रार्थ आपस में बहस तो कर रहे हैं, उसको लेकर के लड़ रहे हैं। सर्वशास्त्र माने सभी के ऊपर शासन करने वाले, शिरोमणि। सब जो अनेक सिर ले करके जो बाहर आ गए ना, कौन सा सिर, कहाँ से वो सिर निकला? गीता से। तभी तो बोलने लगे सभी लोग, वहीं से तो निकला। अर्थात माँ से जन्म लिया सभी लोगों ने, माँ के द्वारा। तो इसीलिए बाबा बोले कि कोई भी पुरुष हो जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना। अच्छा, तो उस सबके सिर पर शिरोमणि, वो मणि जो है, इसीलिए कहे बाबा शरीर को मत देखो, शाम को मणि को देखो, मणि को, चमकती हुई मणि। ये पॉइंट भूल गए सभी लोग। शिव शक्ति कंबाइंड है, शिव शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। अभी तक सभी लोगों ने बोला बाबा के तन में कौन काली बोल रही है, पुरुषों के तन में बोला है ना सभी लोगों ने, बाबा है उसी के द्वारा। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोला है। अच्छा, वो माँ के लिए है, वो आत्मा के लिए परमात्मा है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, अर्थात माँ के लिए है वो परम पिता, बाप,
सिर्फ माँ के लिए है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, बाकी बच्चों के लिए माता पिता हैं, सिर्फ अकेला नहीं है। फिर तो काट रहे हो आप, सम्मान नहीं कर रहे हो मातृशक्ति को, मातृशक्ति को। तो बच्चों के लिए माता पिता हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आज जितने सन्यासी हैं अकेले अकेले ही कई के, उस सब का बाप आया हुआ है। उसके लिए माँ के लिए बाबा है, सबके लिए बाबा कैसे हो सकता है? इसीलिए बोला कि बाबा कहो सब समस्या का समाधान, हाजिर नाजिर है। और के सामने कहो नाजिर है नहीं है? अच्छा, तो सबके सिर पर उमड़ी, बोल दे सर्वशास्त्रीय उमड़ी राज करती है सबके सिर पे। सिर, क्योंकि सिर को पकड़ लेती है। सिर निकल के जो बात कर रहे हैं ना, देखिए मुंडमाला मोड़ी देखिए काली कैसे पकड़ी है। तो असुर का समझ में आया? वो ईमानदारी जब बेईमानी राक्षसी वृत्ति जब चरम सीमा पर हो जाती है, दानवता आ जाती है, मानवता खत्म हो जाती है, देवता तो बहुत दूर की बात, मानवता भी खत्म हो जाती है, दानवता आ जाती है, तब उस शक्ति को, उस स्वरूप को धारण करना पड़ता है। ये गलती हुई है। अगर इतना तक हो जाता तो भी ठीक था, अभी भी उतने तक करवा लो, सभी रोक दो इस सीन को, सब ठीक हो जाएगा, सभी सिस्टम जियो और जीने दो। नहीं तो मोदी जी को बोलने क्या ज़रूरत थी? न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो कितने लोगों ने टोंट मारा, तो फिर इतना शौचालय क्यों बनवा रहे हैं मोदी जी? कितना जुनून है देखिए वर्तमान समय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी का, सत्यता की अथॉरिटी। अब वो मजबूर हैं भाई, जब जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? अपने घर का, परिवार का, एक परिवार का 5 लोग एक मुखिया नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? हमारे आपके सहयोग से ही तो हो सकता है ना। तो इस सिस्टम को देखिए समय की शक्ति कैसे ठीक करती है। तो हमें क्या करना है? दुनिया को अभी बचाने की बात नहीं, अभी अपने और अपनों को बस बचाओ। थोड़े समय के लिए क्या बनना है वर्तमान से? स्वार्थी। अच्छा है, ये स्वधर्म है स्वार्थ। इस रथ को, स्वयं का जब रथ ही सही रहेगा तब तो आप दूसरे के रथ को सुरक्षा दे सकती हो, उसका देख रेख कर सकती हो, संभाल सकती हो, तो ये पाप थोड़ी है। तो सब कहते हैं स्वार्थ कौन नहीं है? बिल्कुल है, होना चाहिए। इच्छा शक्ति माँ है। इच्छा शक्ति कौन है? माँ है। श्रद्धा माँ है, माताओं में होता है ही। जब शरीर रूपी रथ में शरीर मिला ही इसीलिए है, 4 अवस्था से पसार होता है। तो बाकी का जो हम लोगों का जीवन है, वो हम सभी एक साथ, एक परिवार, एक झंडे के नीचे, एक छत के नीचे, कितना वो सुखद होगा ना, है ना। तो वर्तमान समय हम सभी एक ही स्थान पर हैं। कभी कभी आना जाना होता है, अलग की बात है, लेकिन जहाँ भी हैं एक विचारधारा से हैं, तो एक छत के नीचे हैं। ठीक है। तो माता पिता का जो जिम्मेवारी होती है, अपने बच्चों का जो जन्म दिए हैं उनकी पालना की जिम्मेवारी है, उनके देख रेख की जिम्मेवारी है। जिसको हमने जन्म ही नहीं दिया, उनके घरों में क्यों घुसे? लेकिन जो हमारे परिवार के जो अनेक संगठनों में जो आत्माएं जो बंधक बन गई हैं वो यथार्थ समझ करके, जो यथार्थ नहीं है वो YouTube के माध्यम से पहुंच रहा है सबके पास। ईमानदारी से सभी लोग सुने, समझें और वहीं साक्षात देखें। साक्षात्कार तो अल्पकाल का होता है। बाबा कहते साक्षात्कार में तुम बच्चों को नहीं जाना है, लेकिन यहाँ साक्षात है, यहाँ प्रैक्टिकल है। जो बोलेगा तो तुरंत ले आओ उसको। लेबोरेटरी है ना अपना त्रिमूर्ति का, उसी में सबको डालो। 8 हों, अष्टदेव वाले हों, नष्टदेव वाले हों, चाहे 108 वाले हों, सबको उसी में ले आओ। सबकी मूर्ति देख करके उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यथार्थ इच्छा की पूर्ति, ऐसा नहीं वरदान मिलेगा, ऐसा पूर्ति नहीं होगा कि दूसरे की भर्ती को डुबा दो तुम। ऐसी समर्थी नहीं दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि दूसरे की भर्ती डुबा दो तुम, कमाई चट करवा दो। जो सबके कल्याण अर्थ होगा। इसीलिए जो सच्चे भगत होते हैं वो क्या कहते हैं? हे नाथ,
जिसमें सबका कल्याण हो। हमको तो पता नहीं है, स्वाभाविक है, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो संभव है झंझट में आपके हाथ छूट सकता है, लेकिन सुनते हैं कि जिसका हाथ आप पकड़ते हो तो छूटता नहीं, आप छोड़ते नहीं हो, तो आप पकड़ लो। जिसमें सबका कल्याण हो, सबका कल्याण मारे ही नहीं कि असुरों का तो विनाश में कल्याण है, तो उनको विनाश मिलता है, विनाश होता है उनका। तो ऐसे आत्माओं का सर्वनाश का संकल्प करो, हमेशा के लिए, सदा के लिए खत्म हो जाए। और फिर पुनः बाबा क्या बोले हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग असंभव को संभव करने का युग है। तुम सब सिस्टम को चेंज कर सकते हो। हुबहू रिपीट करने के जो लोग बोल रहे हैं कि हुबहू रिपीट होता है, हम हुबहू रिपीट होने ही नहीं देंगे। जो इतिहास सभी लोगों ने दिखाया है, दिखा रहे हैं, वो रिपीट ना हो, उस इतिहास को प्लीज नहीं दोहराया जाए, ऐसा संकल्प करो। आने वाले समय में फिर जब कल्प की शुरुआत हो इस सृष्टि मंच पर, तो ऐसे दुखद यात्रा ना हो, किसी की दुखद मृत्यु ना हो, किसी की लाज न खींची जाए, किसी सीता को ऐसे वन में ना भेजा जाए, किसी का ऐसा ये दुखद यात्रा जो चोरों ने, दलालों ने दिखा दिखा के, डरा डरा के, भय पैदा करके राजाई किया है इन सबों ने। पता है, ये दलालों का, ठिकानों का, ये रामायण महाभारत जितने बनाए हैं ना, ये ठेकेदार हैं सब, दीनदयाल का नाम ले लेकर के दलाली खाए हैं। इसलिए इन सब इतिहास को फिर दोहराया ना जाए, ऐसे प्रार्थना करना है। असुरों का विनाश करने के लिए संकल्प करो, इनका सर्वनाश हो, इनके पूत छनाती पनाती छनाती जितने हैं बाल बच्चे सबको खत्म करो, करो ना सकती सबको मारो, ताकि हमारा राज्य, हमारा परिवार सुरक्षित हो। जिसके जीने से हमको भय है वो हमारा कहाँ हुआ, चाहे वो लौकिक का हो या अलौकिक का हो। जिसके जीने से हम असुरक्षित हैं उसके लिए दुआ मांगोगे ताकि फिर वो दूसरे का खींचने लगे। दुआ मांगोगे, दुर्योधन दुशासन जो द्रौपदी का भरी सभा में चीर खींचा अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए, और कितना दोष देने लगी कि द्रौपदी उसको ऐसे नहीं कही होती, वैसे नहीं की होती, तो वहीं में उपदेश भी देते हैं सब, संदेश देंगे, उपदेश देंगे, और फिर क्या करेंगे, वेश धारण करते हैं, संदेश उपदेश दे करके वही वेश धारण करके प्रवेश करते हैं हम लोगों के दिलों में, दिमाग में, घरों में, दिल में प्रवेश करके क्या कर लूट लेते हैं, मौन बना देते हैं, विकलांग कर देते हैं, हमारी उस शक्ति को, दैवी शक्ति को क्या करते हैं, लुट दबा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे को क्या करना है, ऐसा संकल्प करो, सबको खत्म करो, थोक थोक मौत। वाणी में आया था थोक थोक मौत होंगे, कोई काम क्रिया करने वाला भी नहीं होगा, दवा भी नहीं काम करेगी। तो ये तो पता चल रहा है मात्र शक्ति का कार्य चल रहा है, और चलना भी चाहिए। ऐसे को जीने का अधिकार नहीं है, वो पालना के अधिकारी नहीं है। उन आत्माओं से पालना जो ले रहे हैं वो पालने लायक नहीं है। जो असुरों के ठिकाना है, असुरों के कबीले में जिनका स्थान है, वो हमारे सनातनी संगठन में क्यों प्रवेश करेंगे? क्यों? संबंध ग्रुप में कैसे आ जाएंगे, संबंध परिवार में? ऐसे राक्षसों की जरूरत नहीं है, वो वही मांस मंदिरा वाले हैं, मद लोभ मोह अहंकार वाले। हमारे परिवार में ऐसे की जरूरत नहीं है। संपर्क में फेंको, सबको उठा उठा के फेंक दो उसी में, जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। सब अपना अपना पूरा, जब तक हिसाब नहीं देते हैं, पूरा बायोडाटा फ़ोन नंबर सहित, बुलाना ही नहीं किसी को, सबको यूट्यूब के द्वारा मरे मिटे सारे, सबका ट्यूब जो जल रहा है वो सब फ्यूज हो जाएंगे उसी वहीं से, रिफ्यूज, कन्फ्यूज होंगे तो जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिसका फ्यूज उड़ना है, फ्यूज उड़ाओ, निर्भय होकर के, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, तो सब धर्म वालों को मानना चाहिए। शक्ति क्या कर रही है? सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य, सब धर्म वालों को मानना चाहिए। सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। क्या पॉइंट आ रहा है? बाप रे बाप, कमाल है ना। सभी धर्मों की सद्गति करने, गीता के द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है, अर्थात माँ के द्वारा।
गीता बाप की उच्चारी हुई है, अर्थात बाप के द्वारा। बाप उच्चारित कर रहा, भगवान वाचु है गीता के द्वारा। उसमें बाप के बदले सिर्फ क्या कह दिया है सबके द्वारा, बच्चे बोलने लगे। उस माँ के द्वारा बाप बोल रहा है, लेकिन वो बच्चे बोलने लगे, बस यही हुआ है। पुरुष वर्ग के लोग बोलने लगे ना, बच्चे क्या बन गए, बाप बनने लगे। यही गलती, गीता का बाप बन के, पति बन के बच्चे उच्चारण करने लगे, बस यही भूल हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा वापसी कर लें, अब लौट चलें, रिटर्न हो जाइए इस धारणा से, ऐसे विचारधारा से, ऐसी बातों से, ऐसे ज्ञान से वापसी कर लें। ये सनातन धर्म की धारणा नहीं है। ठीक है, एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। भगवान ने गीता कब सुनाई, क्वेश्चन है, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। इसी के लिए बोला सब धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। फिर सब धर्म वालों को मानना चाहिए। सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किल कर दिया है। अच्छा, अभी